नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम उस पॉलिटिकल ड्रामा की बात करेंगे जिसने दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। एक तरफ कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले जयराम रमेश को सुप्रीम कोर्ट ने वो आईना दिखाया है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे, और दूसरी तरफ संसद के अंदर राहुल गांधी के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो गया है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। क्या राहुल गांधी फिर से अपनी सांसदी खोने वाले हैं? और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जयराम रमेश को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी क्यों दी है? चलिए परतों को एक एक करके खोलते हैं। पूरा मामला शुरू होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी से। दोस्तों, सरकार कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे अस्पताल या एयरपोर्ट को पीछे की तारीख से मंजूरी देती है ताकि विकास न रुके। जयराम रमेश इसके खिलाफ रिट याचिका लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने जैसे ही याचिका देखी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हम इन याचिकाओं के पीछे का मकसद जानते हैं। जब बड़ी बेंच फैसला दे चुकी है तो आप घुमा फिराकर रिट याचिका क्यों ला रहे हैं? क्या यह सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए है? भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। हालात ये हुए कि उनके वकीलों को तुरंत समझ आ गया कि दाल नहीं गलने वाली, और जयराम रमेश को अपनी याचिका दबे पांव वापस लेनी पड़ी। इसे कहते हैं गए थे चौबे जी छब्बे बनने, दूबे जी बनकर लौटे। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के ये गुरु इतने विवादित क्यों हैं? दोस्तों, जयराम रमेश का इतिहास उठाकर देखिए। ये माफी मांगने के उस्ताद रहे हैं। किस्सा नंबर 1, 2015 में अनुराग ठाकुर और उनके पिता पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। जब कोर्ट का डंडा चला तो खुद उनके घर जाकर माफी मांगी। किस्सा नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे पर कीचड़ उछाला, वहां भी कोर्ट में माफीनामा देना पड़ा। किस्सा नंबर 3, हद तो तब हो गई जब अपनी ही सरकार के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर माफी मांगनी पड़ी। आज यही व्यक्ति राहुल गांधी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा और संसद की रणनीति तय कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की भाषा और शैली में इतना बदलाव क्यों आया। वीडियो का यह हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है। जयराम रमेश का चीन के प्रति प्रेम जग जाहिर है। जब ये मंत्री थे तो इन्होंने एक शब्द इजाद किया था, चिंडिया। महेश जेठमलानी जैसे दिग्गज वकील आरोप लगाते हैं कि जयराम रमेश ने अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर चीन की कंपनियों जैसे हुआई और जेटीई को भारत में लाने के लिए पैरवी की थी। सोचिए, एक तरफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चीन पर शक कर रही थी और हमारे अपने मंत्री उनकी बैटिंग कर रहे थे। आज राहुल गांधी जो चीन की भाषा बोलते हैं, उसके पीछे इन्हीं गुरु का हाथ बताया जाता है। अब बात करते हैं चेले की। संसद में राहुल गांधी का व्यवहार आजकल सुर्खियों में है। कभी वो मार्शल आर्ट की बात करते हैं, कभी मंत्रियों को टोकते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अब उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लेकर आए हैं। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के संबंध भारत विरोधी ताकतों और विदेशी संस्थाओं जैसे सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन के साथ हैं। क्या होता है सब्सटेंटिव मोशन? यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव है जिस पर सीधी बहस और वोटिंग होती है। अगर यह पारित हो जाता है तो सदन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकता है। यानी राहुल गांधी के लिए खेला शुरू हो चुका है। दोस्तों, राजनीति में संयोग कुछ नहीं होता। एक ही दिन गुरु का कोर्ट में अपमान और चेले पर संसद में तलवार लटकना, यह दिखाता है कि पुरानी राजनीति अब नए भारत की संस्थाओं के सामने टिक नहीं पा रही। आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए, या जयराम रमेश को उनके पुराने चीनी प्रेम के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।